नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस जो है कुछ केस इंडिया में भी मिले जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट क्रैश हुआ है। आपके मन में जरूर सवाल आ रहे होंगे कि क्या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए कि मार्केट गिरेगी, कितनी क्रैश होगी, है ना? उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या रुकना है, क्या करना है, ये सारी चीज आपको बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कोविड 19 की बात करते हैं। उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया था। उनके साथ क्या हुआ आपको बताता हूँ। दो सिनेरियो बताता हूँ, ये आपको रियल केस बताता हूँ जो मेरे सामने की ही बात है। एक पर्सन है जिन्होंने क्या करा, बहुत लंबे समय में एक पोर्टफोलियो बनाया 40 लाख रुपए का। बहुत समय देने के बाद मार्केट गिरी, 40 लाख वो 32 लाख रह गए और उन्होंने एग्जिट कर लिया। इसलिए मना करने के बावजूद भी इसलिए एग्जिट किया कि मार्केट गिरेगी तो गिरने के बाद में फिर इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, अभी तो ये और गिरेगी, ये सोच के उन्होंने एग्जिट ले लिया। दूसरा पर्सन थे, उन्होंने क्या करा कि 44 लाख की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने एग्जिट नहीं लिया, उन्होंने पेशेंस रखा और जब मार्केट रिकवर हुई तो मैं बताता हूँ क्या कहानी होती है। जिसके 44 लाख थे वो 64 लाख हो गए, 20 लाख का प्रॉफिट हो गया जब मार्केट रिकवर हुई। और जिसके 32 लाख थे वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, उनको लगता रहा मार्केट और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी। तो जिसके 32 लाख थे, 40 लाख से 32 हो गए, 8 लाख का नुकसान ही नहीं हुआ उन्हें। अगर वो टिके रहते तो 40 लाख के 60 लाख होते उनके, तो 20 लाख का वो नुकसान हुआ और 8 लाख का ये नुकसान हुआ उनका। तो टोटल 28 लाख का नुकसान हुआ। साथ में इतना समय उन्होंने दिया उस इन्वेस्टमेंट को पकाने में, बड़ी करने में, तो वो समय भी चला गया। इन्फ्लेशन की वजह से पैसा भी उनका घट गया, तो बहुत बड़ा लॉस उन्होंने ले लिया सिर्फ इस डिसीजन की वजह से कि इन्वेस्टमेंट को निकाल के दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगा जब मार्केट और गिरेगी। तो ऐसा कभी नहीं होता, आपको नहीं पता चलेगा कितनी मार्केट गिरेगी। अब बात करते हैं कि क्रैश कितना आ सकता है। बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगी तो 70,000 पर सेंसेक्स आ जाएगा, तो क्या ही हो जाएगा, 8-10% और गिर जाएगी तो 8-10% तो पहले से गिरी हुई है। होता क्या है कि इस मार्केट के अंदर में किसी का प्रॉफिट, किसी का लॉस होता है। जैसे कि मान लो कोई बंदा क्या करेगा, घबरा के 100 रुपए का शेयर बेच देगा 80 रुपए में। आप खरीद लो 80 रुपए का, उसका 20 रुपए का लॉस, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 80 से 100 चला जाएगा, 20 आपने कमा लिए, उसने लॉस कर लिए। तो यानी ये तो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। हम तो चाहते हैं लोग बेवकूफी करें, लोग बेचें। तो जो लोग अपने म्यूचुअल फंड को 100 रुपए की एनएवी वाले को अगर 80 पे बेच देते हैं तो आप खरीद लो। उसने 20 रुपए का नुकसान किया, आपका 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। इस मार्केट में यही होता है ज्यादातर, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट, तभी लोग कमाते हैं। तो जो लोग बेवकूफी करेंगे वो लॉस करेंगे, जो बेवकूफी नहीं करेंगे वो पैसा बना लेंगे। अब बात करते हैं कोविड 19 में किन लोगों ने पैसा बनाया। आपको पता है सबसे ज्यादा पैसा बनाया औरतों ने, क्योंकि उन्होंने आपकी तरह बेवकूफी नहीं करी, उन्होंने अपने एसेट को बेचा नहीं। क्या था उनका एसेट? गोल्ड। 60,000 का जो गोल्ड था 38,000 का आ गया। आपकी घर की लेडीज तो गई नहीं मंगलसूत्र को लेके सुनार को, लो भैया और गिरेगा, 30 पे आएगा तब हम इसको खरीदेंगे। वो तो नहीं गए डर के मारे कि खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना? आपने तो अपनी अंगूठी जो ससुराल से मिली थी, चेन मिली थी, वो तो आप बेचने नहीं गए भाई, वो भी तो घट गया था, 60,000 से 38,000 पे आ गया था। जितना स्टॉक मार्केट लगभग गिरा उतना ही ये भी गिरा आपका। आप क्यों नहीं गए अपने घर का गोल्ड सारा बेचने के लिए कि लो जी हमारा पैसा बर्बाद होने वाला है, आप इसको ले लो? तो आपने नहीं बेचा ना, इसलिए तो गोल्ड में पैसा बना 80,000 का, कितनी तेजी से बढ़ा है आपने देखा ही है। तो बेच दोगे तो नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और नहीं बेचोगे तो डेफिनेटली बनेगा, आपका पैसा बनेगा। मार्केट गिरती है, उठती जरूर है। मार्केट गिरती है, आपको डिस्काउंट देती है, 100 रुपए की चीज 80 मिलती है, उसको ले लो। जिसने लॉस किया आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो उम्मीद करो गिरे मार्केट, लोग लॉस में बेचे, दूसरे लोग लॉस करेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले कोविड 19 में बेचने की गलती करी थी वो इन्वेस्टर अब नहीं बेचेंगे, और कोविड 19 में जिन्होंने नहीं बेचा वो भी नहीं बेचेंगे। और क्योंकि लोगों के पास में ना बैक टेस्ट का डेटा है, हिस्ट्री है, लोगों को पता है 2000 में मार्केट गिरी थी, फिर रिकवर हो गई, 2007 में 8 में गिरी थी, फिर रिकवर हो गई, और कोविड 19 आया फिर गिरी, फिर अब फिर रिकवर हो जाएगी। तो अब लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं, तो उस तरीके से मार्केट अभी नहीं गिरेगी। जो नए नए इन्वेस्टर्स आए जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई एडवाइजर नहीं है, ये लोग जरा गलती कर सकते हैं और बेच के जा सकते हैं। तो मार्केट उतनी नहीं गिरेगी क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लोगों के पास हिस्ट्री का डेटा है कि मार्केट गिरने के बाद कैसे तगड़े रिटर्न देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 70,000 से ज्यादा सेंसेक्स गिरेगा नहीं, और मुझे लगता है कि इस साल भी थोड़े थोड़े रिटर्न बनेंगे। हाँ, पुराना जो 2-3 साल में रिटर्न बना उतना तो नहीं बनेगा, लेकिन आने वाले टाइम में भी 4 से 5 साल में भी सेंसेक्स 1 लाख को क्रॉस करेगा।
और 1.25 लाख भी जाएगा, 1.5 लाख भी जाएगा, तो पैसा तो हम बनाएंगे, लेकिन उतना नहीं बनाएंगे जितना पिछले 3-4 साल में बनाया। तो हमें एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करना है। आप उम्मीद करो 10-12% इक्विटी से रिटर्न मिल जाए, वो बहुत है हमारे लिए। उतना मत जाओ कि 30%, 40% पहले मिला है, वो तो ये मान के चलो एडवांस में आपको रिटर्न मिला है। और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं आप आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो मेरा नाम है गौरव और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एमफी रजिस्टर्ड। और आपको एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना के दे सकता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प करूंगा। आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, आपकी गोल सेटिंग के हिसाब से आपको 5 से 6 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के दूंगा, उसमें ऐसे ही भी कराऊंगा। और जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तब मैं आपको उसके लिए लमसम के लिए आपको बताऊंगा और गाइड करूंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा पोर्टफोलियो आपको बन सकता है। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको हमसे जुड़ना है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।